ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगस्त का महीना शुरू होते ही हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम हमें नज़र आ रहा होता है। मुख्तलिफ छोटे बड़े बच्चे जो हैं वो अपने घरों को झंडियों से सजा रहे होते हैं, अपनी गाड़ियों पर, अपनी बाइक्स पर जो है वो झंडे लगाए जाते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जब हमने ये सफ़र का आगाज़ किया था तब हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुछ ऐसा था जब वो पीछे छोड़ कर आगे आए थे। उन्होंने जो है उनका सिर्फ एक मोटिव था, एक मकसद था और वो था आज़ादी। आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर देखें या मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात कर लें, अपने इर्द गिर्द देख लें तो हर तरफ तबाही ही तबाही है उन ममालिक में, उन लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मकसद के तहत जो है वो कहीं ना कहीं कैद हैं। वो सब लोग भी यही चाहते हैं कि उनको भी आज़ाद किया जाए, उनको भी आज़ादी दी जाए, वो भी अपनी एक अलग रियासत कायम कर सकें। अब देखना ये है कि जब भी एक अलग रियासत बनती है, आप आज़ाद रियासत में सांस लेते हो, खुली फ़िज़ा में सांस लेते हो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए जो है वो बड़ी मैटर करती हैं अगर आप एक आज़ाद रियासत में हो। पाकिस्तान हमने हासिल किया, यहाँ पर हम चाहते ये थे, जिन बुनियादों पर ये अलग वतन हासिल किया गया था वहाँ ये था कि चाहे जो भी हो, जितनी भी आप कह लें कि आपके दूसरे मज़ाहिब के लोग हों, उन सब के पास ये आज़ादी हो कि वो आज़ादी के साथ एक अलग वतन में अपनी इबादत कर सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, साथ ही साथ कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो और ये सब कुछ हो जहाँ पर जो है वो आवाम एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई दिन आता है जिसमें पाकिस्तान की बात होती है तो लोगों को पता ही नहीं होता, लोगों को याद ही नहीं होता कि ये जो दिन है ये किस हैसियत से हम मनाते हैं, इसकी क्या कीमत है, क्या इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। 14 अगस्त का महीना है, हमें जो है वो आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी की अहमियत से लोग उस तरीके से जो है वो आशना नहीं है कि आज़ादी का असल मकसद क्या है। और हर दफ़ा हम देखते हैं लोगों को नई बात करते हुए कि जो है हम उस तरीके से आज़ाद नहीं हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी अगस्त के महीने में ज़रा तैयारियां दिखाई जाएं। 14 अगस्त करीब है, लोग किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, लोगों का जोश हो खरोश कैसा है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची की मशहूर झंडा गली है जहां पर आपको हर तरफ जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम नज़र आ रहे होंगे। बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर शॉपिंग भी करने आए हुए, ज़रा उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। कौन सा वाला झंडा ले रहे हो? ये डिसाइड कर रहे हैं अभी। तो सिर्फ 14 अगस्त के लिए लेना है, उसके बाद क्या करोगे झंडे का? हम पूरा साल लगाएंगे ये। पिछले साल जो लिया था वो कहाँ गया है? वो भी पड़ा हुआ है घर पे, वही लगा लो। वो घर पे लगा दिया। अच्छा मुझे बताओ कि आजकल हम अगर 14 अगस्त की बात करें तो हम देख रहे हैं जब पहले ऐसा होता था अगस्त का महीना शुरू होते ही हर तरफ जो है वो मिली नगमे और हम देख रहे होते थे कि इवेंट्स हो रहे होते थे। अब हमने देखा उसमें कमी आ गई है, वजह क्या समझते हो, क्या वजह है? कारोबारी हालात, परेशानियाँ, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो कहाँ से पूरा होगा। लोग अपना खाना पीना नहीं पूरा कर पा रहे। लेकिन लोगों में जोशो खरोश भी तो कम हुआ है ना, उस तरीके से नहीं मनाते। सही ना कि लोग अपना खाना पीना पूरा करेंगे तो जो खरोश मनाएंगे ना। खाना पीने लोगों का पूरा नहीं हो रहा, महंगाई इतनी है, लोग परेशान हैं। कहते हैं कि वैसे उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मुझे बताएं क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 64 है। तो पाकिस्तान की और आपकी उम्र में ज़्यादा जो है वो नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुझे बताएं फिर आज से अगर हम पीछे चले जाएं, आपके बचपन में चले जाएं, उस वक्त क्या दौर था, क्या जोशो खरोश होता था? आप ये बच्चों को क्या हो गया? जोश खरोश तो मेरा यहाँ पे नागा हुआ नहीं किसी साल भी माशाल्लाह से। और मैं जोश यही देखता हूँ जब भी आता हूँ आखिरी हफ्ते में। उससे पहले ये था कि आखिरी 1 महीने पहले हुआ करता था जोश खरोश, लेकिन अब ये है कि आखिरी हफ्ता हमको मिल जाता है इसमें। आखिरी हफ्तों में हो रहा होता है। हमने देखा है कि बच्चे जो हैं उस तरीके से उनको पता ही नहीं है हिस्ट्री का, पाकिस्तान की तारीख का। तो आपको लगता नहीं है कि कहाँ पर आपको लगता है हमसे गलती हो रही है जो हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं? गलती अब मैं क्या बोलूँ कि बड़ों की गलती। आप बताते हैं अपने बच्चों को? मैं तो बता रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं उनका सूट लेने आया हूँ। हर साल सूट लेके आता हूँ उनका मैं, जश्न आज़ादी का। और झंडियाँ वगैरह लेते हैं? झंडियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। ले लिया हमने? जी जी जी। ठीक है जी। क्या बताते हैं अपने बच्चों को, हमें भी बताएं कुछ 14 अगस्त के हवाले से क्या हुआ था? यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान,
यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। 14 अगस्त को नया झंडा लगाकर वो नया जोशो खरोश जोशो जज्बा आता है या वही मसाइलों में घिरे रहते हैं? बिल्कुल आता है, क्योंकि हर साल हम लोग मनाते हैं, बड़े दिलो जान से मनाते हैं, क्योंकि मेरी 14 अगस्त की तारीख़ पैदाइश भी है, तो मेरे लिए ज़्यादा ये होता है कि आप भी आए थे और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान भी आया था, लेकिन मैं पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन मैं 80 के बाद आया था। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सर क्विकली बात करते हैं। 14 अगस्त पे हम देखते हैं, अगस्त का महीना है, लोग जो हैं वो उस तरीके से जोशो खरोश लोगों में नहीं रहा, बच्चों को उस तरीके से नहीं पता। मैडम इसका सारा रीज़न जो जाता है ना महंगाई के ऊपर, महंगाई जो है ना उरूज पे, जो चीज़ यहाँ पर 20 रुपए की थी वो चीज़ 50 रुपए की मिल रही है। इसकी वजह से हम नई कराची से यहाँ आए, इस परेशानी उठा के 500 का पेट्रोल लगा के, ये हालात हैं, हालात की वजह से लोग जो परेशान हैं, की वजह से जो है लोग उस तरीके से जोशो खरोश के साथ जो है वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं खुल के। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कराची की गली है, झंडा गली, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यहाँ पर आपको चूड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी 14 अगस्त की मुनासबत से। यहाँ पर आपको झंडे भी नज़र आ रहे होंगे, झंडियाँ भी नज़र आ रही होंगी, और ये जो बाजा है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये बाजा जो है वो कुछ अरसा हुआ है, और ये कुछ अरसा हुआ है और ये इतना ज़्यादा जो है वो हमें हर दिन हमें सुनाई देता है और बड़ी अजियत करता है, बड़ी परेशानी हो रही होती है। ये बाजे कहाँ से लाए? ये बाजे न्यू कराची से। न्यू कराची से। तो ये बाजे लेता है कोई? लेते पब्लिक, बहुत पब्लिक है, बहुत माल बिक रहा है, ये बाजे बिक रहे हैं। तो ये तो है, दूसरों को अजियत देते हैं, बाजे क्यों बेचते हैं आप? ये तो लेने वाले के ऊपर है ना, इज्जत क्यों दे रहा है। बेचने वाले के ऊपर भी तो है ना। और कितने बिक जाते हैं? इसका कोई हिसाब नहीं है, 10 दर्जन भी जाए, 15 दर्जन भी जाए, 20 दर्जन। लगता नहीं है कि ये तंग करते हैं लोगों को? ऐसा हैप्पी न्यू भी तंग करते हैं लोग, फायरिंगें करते हैं, इतना मना करने के बाद भी फायरिंगें होती हैं। तो ये तो फिर आज़ादी का दिन है, हर इंसान आज़ाद है ना, जो चाहे कर सकता है। लोग जो है बाजार हैं, तकरीबन लोग जो है वो बजा रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको ये बता रही थी इससे पहले भी कि यहाँ पर आपको जो है वो बाजे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो झंडे भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपको टोपियाँ भी नज़र आ रही हैं, बच्चों के कपड़े भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं, जो कि ये तमाम तर चीज़ें ख़रीद भी रही हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बताया 14 अगस्त का कि क्या हुआ था, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, किस किस ने दी। आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को नहीं पता, तो किसकी गलती समझते हैं कि इनकी गलती है? वालिदैन को बताना चाहिए ना, हमें भी तो वालिदैन ने बताया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे लोगों से, ताकि हम जो है वो दिखा सकें, आपको भी बता सकें कि 14 अगस्त के हवाले से जो है वो किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शॉपिंग कर भी रहे हैं। आपको जो है वो यहाँ पर 2000 से लेकर 100-150 रुपये तक का भी जो है वो झंडा मिल रहा है, झंडियाँ मिल रही हैं, लोग ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि सोचने वाली है, वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो किसी सूरत ख़राब नहीं होनी चाहिए। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, हम सब लोग एक आज़ाद रियासत में रहते हैं, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन उस खुशी में आपने ये नहीं भूलना कि आपकी खुशी से किसी और को परेशानी ना हो, क्योंकि सब लोग जो है वो मिलकर रहें, एंजॉय करें, और इस दिन की मुनासबत से जो है वो अपने आप से ये तहैया करें, अपने आप से ये वादा करें कि हमने कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस साल जो है वो हमने उसको कंट्रोल करना है, जो ऐसा काम है जो हम नहीं कर पा रहे अपनी रियासत के लिए, वो हम करें। हम अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, या हम जो है वो किसी से बदतमीज़ी ना करें, या हम जाते जाते झगड़ा ना करें, क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं हादसा हो रहे होते हैं, जल्दबाजी ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप अपना बैठकर जो है वो खुद एक दफ़ा अपने बारे में सोचना, तो आपको पता चलता है कि कहाँ आप गलत हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, और हमने देखा कि हमेशा हर 14 अगस्त को जिस तरीके से जोशो खरोश मनाया जाता है, हर साल जो है वो उसमें कमी आ रही है। इसकी वजह क्या है, किस तरीके से जो है वो लोग इस दफ़ा 14 अगस्त मना रहे हैं, उनसे बात करते हैं। 14 अगस्त क्या हुआ था? 14 अगस्त पे ये हुआ था कि हमने मतलब हम लोगों ने नहीं, ब्रिटेन लॉ और ब्रिटिश राज ने खुद पाकिस्तान इंडिया को छोड़कर, ज़ाहिरी हाथ छोड़कर, अंदर से उनकी कानून चलते हैं, बस वही किया, सेपरेट किया, और कुछ भी नहीं किया। मतलब आपको लगता है कि उस तरीके से जो हमने सारी ज़िंदगी पढ़ा, आजकल हम जो बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे,
हम देखते हैं उनको पता ही नहीं होता कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, कायदे आज़म कौन देखिए ना, थे, ये बच्चों क्या कुर्बानियाँ। ये बच्चों वाली बात है, कुर्बानियाँ वगैरह हैं, ये इस्लामी ममलकत के नाम पे बना पाकिस्तान हमारा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो एक इस्लाम की रियासत होती है, इस्लामी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेटिक है वो भी घटिया और बेवकूफ़ाना और जालमाना तरीके से चल रहा है वो। अच्छा मुझे बताएं, आपको लगता जिसकी है लाठी ऐसा- उसकी भैंस, वही चल रहा है बस। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं आप। नहीं, मुझे फ्रस्ट्रेट की बताएं, बात नहीं है, आपको बहुत लगता जुल्म है हो कि रहा है हम ना। आज़ाद कौम हैं? जितना जुल्म 14 अगस्त के दौरान नहीं हुआ, उसके बाद में इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हुआ। ये हमें नगमे सुनाते हैं, हमें जज्बा दिलाते हैं कि ये वतन तुम्हारा है, ये हमने ये जान दी, फलां मार गए, उससे कहीं ज़्यादा जुल्म तो हमने खुद पर किया है, हमारे हुक्मरानों ने किया है। वो तो चलो हिंदू थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम फसाद के नतीजे में ये चीज़ें हुई। हम नहीं समझते कि हम आज़ाद हैं। और कहाँ आज़ाद है हमारा? देखिए ना, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक्सपर्ट का कहना होता है, कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क जब तक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होता वो नहीं आज़ाद, नहीं, कभी नहीं आज़ाद। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था किससे? इंडिया से। इंडिया से आज़ाद हुआ था। हाँ। कायदे आज़म का पता है वो कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जना पाकिस्तान सबसे पहले वो बंदा है, लेकिन इससे नारा उठाए पाकिस्तान का, आज़ादी का, वो यही बंदा है। अच्छा मुझे बताओ, आगे पढ़ा क्यों नहीं है? पढ़ने का दिल नहीं करता? पढ़ने का मजबूर है। क्या मजबूरी है? गांव का है, गांव वाला मजबूर है मैडम। अच्छा मुझे बताओ, 14 अगस्त किस तरीके से मनाते हो? क्या करते हो? झंडियाँ वगैरह लगाते हो घर पे या नहीं लगाते हो? इंशाल्लाह लगाती हूँ। लगाते हो? इस दफ़ा लगाओगे? इंशाल्लाह क्या क्या करोगे? झंडे लगाता और क्या नाम है, तस्वीरें। बाजे तो नहीं लोगे? नहीं पक्की बात है? इंशाल्लाह नहीं लगाते। ठीक है जी, खाना खाओ। यहाँ पर जो है वो हम बात करके लोगों से जान रहे हैं कि वो क्या समझते हैं कि बेसिकली असल आज़ादी का मकसद और मतलब क्या है। मुझे बताएं कि आज से अगर आप 3 साल पीछे चले जाएं जी, तो 14 अगस्त किस तरीके से मनाते थे? किस तरीके से मनाते थे? लोग बाहर निकल के मनाते थे, रोड पे बाजे बजाते थे, अभी भी बजाते हैं बाजे तो, और इस कुछ उम्र तो में भी बजाते हो बाजे? हम नहीं बजाते। कैसे मनाते थे तुम? झंडियाँ झंडियाँ लगाते थे? लगाते थे, हाँ, और गाड़ी सजा लेते थे अपनी, गाड़ी में झंडियाँ लगाते थे, झंडा लगा के घूमते थे गाड़ी में, बस इस तरह मनाते थे। अब 14 कैसे अगस्त। मनाते हो? अब घर में बैठ के कोई क्यों निकलते क्यों नहीं। नहीं उस तरीके से मनाते जिस तरीके से पहले मनाते थे? अब क्या देखते हैं, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो एक बस यही है कि आज से बाहर निकल जाए इस मुल्क से। बाहर निकलते हैं, मतलब जिनसे हमने आज़ादी ली वहीं जाकर उनकी गुलामी करें, ऐसा कुछ क्या कॉन्सेप्ट है? गुलामी तो नहीं है ना, वो तो इससे हाँ, ज़्यादा आज़ाद नौकरी है। यहाँ हम कौन से आज़ाद हैं? यहाँ भी तो गुलामी है। आज़ादी के नाम पे गुलामी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आज़ादी के नाम पे गुलामी ही कर रहे हैं यहाँ पर नहीं हम तो लोग। आपको लगता नहीं एक आज़ाद रियासत है आपके पास, आप अगर फॉर सपोज किसी और मुल्क में चले जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने ही चले जाते हैं, वहाँ पर आप अपने आप को बड़ा इनसिक्योर समझ रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको होता है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ मैंने कोई रूल ब्रेक कर दिया, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? जान का भी खतरा है। बोल रहे रात को बाहर निकल जाए, मोबाइल छीनने आ जाते हैं चोर, अगर ना दो तो गोली मार देते हैं। यहाँ तो जान का खतरा है, वहाँ तो चलो जेल हो जाएगी, कुछ अगर रूल तोड़ दिया फाइन भर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, जान चलेगी, जान का तो कोई फाइन ही नहीं है। तो मुझे बताओ कि मतलब क्या लगता है, कोई वो है कि पाकिस्तान बेहतर होगा? एक दिन है हमारे पास 14 अगस्त, जो हमारे पास खुशी का दिन है कि नहीं भाई हमें एक अलग रियासत मिली, हम बस वो 14 अगस्त सिर्फ 14 अगस्त तक के लिए होती है, बस वो उसके बाद 15 अगस्त जब आती है वो सब भूल जाते हैं। सिर्फ वो 14 अगस्त को सब तराने पड़ते हैं और छुट्टियाँ हो जाती हैं, लोग निकलते हैं, बस ये वो सिर्फ पाकिस्तान 14 अगस्त को याद आता है हर किसी को बस। अच्छा आप मुझे बताओ, आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान में चले ठीक है बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी या नौजवान हमें भी कुछ अहद करने चाहिए अपने आप से कि हम इस साल जो है मैं ये काम नहीं करूँगा, जैसे फॉर सपोज मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर लूँगा, या मैं रिश्वत नहीं दूंगा, या कुछ भी ऐसा सोचा है? रिश्वत ना दो तो वो गाड़ी छीन के ले जाते हैं। ये सीन तो मेरे साथ 3 दफ़ा हो चुका है। कैसे? पैसे मांगे थे, मैं नहीं दिए, वो थाने में ले गए थे पकड़ के, फिर अब्बू ने छुड़वाया आके। तो इस वजह से रिश्वत तो बहुत मुश्किल है। आप ना दो, अगर आपकी गाड़ी बंद कर देंगे, जाहिर सी बात है आप घर कैसे जाओ, थाना दूर, सब कुछ होता है, फिर भी वो पैसे मांगेंगे, बोलेंगे चाय पानी या खर्चा दो, बस यही होता है। तो कभी सोचा नहीं है कि यार कुछ करते हैं अपने मुल्क के लिए, कुछ तो करें? मतलब कोशिश की थी, मैंने अपना बिजनेस रन करने की कोशिश की थी यहाँ पर, अमेज़ॉन का, मैंने प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने की, बट चला ही नहीं यहाँ पर। सिखा भी रहा था, खुद भी कर रहा था,
थोड़ा टाइम चला, अब मेरे $700 उसमें फंस गए। अब खोलने के लिए मुझे $850 चाहिए अकाउंट, तो मैं फ़ायदा है मैं $700 निकालने के लिए $800 लगाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम ख़ास तौर पर नौजवानों से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि 14 अगस्त एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम लोग जो है वो मुख्तलिफ मिली नगमे सुन रहे होते हैं और बार बार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कह लें, अखबारात में कह लें, अपने इर्द गिर्द कह लें, हमें वो सारी चीज़ें दोबारा से बताई जा रही होती हैं जो 14 अगस्त 1947 में जो है वो हुआ था। तो यहाँ पर हम ज़रा लोगों से बात करके जान रहे हैं और ख़ास तौर पर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या हम आज़ाद कौम हैं, जो आज़ादी हमें 77 साल पहले मिली थी, क्या हम उस पर कायम हैं या नहीं। मुझे बताएं 14 अगस्त 1947 कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपके बड़ों ने, आबा व अजदाद ने आपको कुछ बताया हो जो आपको याद रहा हो। हाँ, ऐसी कई स्टोरीज़ हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ उस कौम से है जो हिजरत करके कराची में आ बसी थी। तो मैंने अपने अजदाद से, स्पेशली अपनी दादी से इस तरह की कई कहानियाँ सुनी हैं कि वहाँ पर ज़मीनें होती थी, घर थे, चीज़ें थीं, वो सब छोड़ छाड़ कर इस शहर में, इस मुल्क में, इस मोहब्बत में हम यहाँ पे तशरीफ़ ले आए थे और वो मुसीबतें आज तक हम भुगत रहे हैं यहाँ पर आने की। अच्छा, मुझे बताएं, हम आज़ाद हुए थे 77 साल पहले जी। आपको क्या लगता है कि हम एक आज़ाद रियासत में हैं, हम आज़ाद हैं? हम कहाँ आज़ाद हैं, हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं और इससे ज़्यादा मैं सच बयान भी नहीं कर सकती हूँ। और फरमाएं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल, अगर हम आज से 5 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, तो लोग बड़े जोशो खरोश से जो है वो 14 अगस्त मनाते थे। अब लोगों के अंदर वो जोशो खरोश हमें कम देखने को मिलता है, इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी कई वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह यह है कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। अब लोगों में ये सलाहियत ही नहीं है, वो अपना पेट नहीं पाल सकते, बुनियादी खाना नहीं खा सकते, बच्चा बीमार है डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, तो वो कहाँ से जाके झंडियाँ ख़रीद के लेकर आएंगे। और दूसरा, इस यहाँ की लाकानूनियत और यहाँ के कुछ इस तरह के मसाइल के इंसान अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करता, जिसकी बिना पर वतन से मोहब्बत का उनसर जो है वो मुस्तकिल ज़ाया होता जा रहा है। इसकी तजदीद के लिए ये अमल ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती करें और तमाम लोग कानून की इत्तिबा करें, उसकी पैरवी करें और महंगाई जो एक बुनियादी मसला है उसके हल की तगोदो की जाए। आज से 5 साल पहले कैसे मनाते थे 14 अगस्त? जिनके पास खाने को नहीं है वो 14 अगस्त क्या मनाएगा। मैं हुजूर की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि लोग इस हद तक परेशानी में मुब्तला हैं कि ना उनके पास खाने को है, ना दूसरे वसाइल हैं। तो इस सूरत हाल में 14 अगस्त मनाना, आप ये सोचती हैं कि जिसके घर पे खाने को नहीं है वो अपने बच्चों को झंडे दिलाएगा, झंडियाँ दिलाएगा, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। सबसे पहले तो आपने उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि ये वतन आपका है और इस वतन से आपको बहुत कुछ हासिल होना है। अब आप देखें कि यहाँ लाखों बच्चा जो है यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, जॉब नहीं होती है। अब वो बेरोज़गार घर में बैठा है, आप उनके वसाइल पर कब्जा करके बैठे हैं। हर इदारे के अंदर, मैं ये बात बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि आप जाकर सर्च कर लें, हर इदारे के अंदर करप्ट माफिया लोग बैठे हुए हैं और ऐसे लोग जो कि मुस्तहिक नहीं है उस नौकरी के, और नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं, क्या वो नौजवान अपने दिल में इस वतन की मोहब्बत बिठाएगा? लोग बाहर जाने के लिए आप बॉर्डर खोल दें, लोग बाहर चले जाएंगे। हर एक बंदा ये सोच कर बैठा है कि किसी तरह मौका मिले और इस मुल्क से बाहर चला जाए, क्योंकि इस मुल्क में रहने के लिए आपको बुनियादी ना ज़रूरतें मुयस्सर हैं और ना आपको कोई हुकूक यहाँ पर मिल रहे हैं। वेलकम बैक जी। अगस्त, हम देखते हैं कि आज़ादी का हमारा महीना है, जहाँ पर जो है वो जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि हर तरफ हमें जो है वो सब हिलाली परचम नज़र आ रहे होते हैं। तो हमने सोचा है कि क्यों ना इस पर बात की जाए और लोगों से पूछा जाए कि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी, वो उस आज़ादी में और आज वो क्या समझते हैं अपने आप को, कि क्या वो आज़ाद हुए थे उस वक्त प्रॉपरली, या उस वक्त हुए थे तो अब जो हैं वो आज़ाद हैं या नहीं। तो इसीलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं। भाई, मुझे बताइएगा, क्या लगता है आपको कि आप एक आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान में सांस लेते हैं, अपने आप को आज़ाद समझते हैं? जी, ये तो डिफरेंस पर है। जो एलीट क्लास है वो अपने आप को आज़ाद समझ लेते हैं और जो मिडिल क्लास हैं वो तो बस मसालों में फंसे हुए हैं अभी तक। अब यही डिफरेंस है यहाँ पर। जो एलीट क्लास है वो तो जाहिर सी बात है अपने आप को आज़ाद ही समझेंगे, हर चीज़ के लिहाज से वो आज़ाद हैं। बाकी जो मिडिल क्लास है वो तो फंसता ही जाएगा। अच्छा, हमने जैसे देखा है कि लोग अगस्त का महीना शुरू होते ही हमने देखा कि हर तरफ जो है वो मिली नगमों की आवाज़ें आ रही होती थी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो मुकाबले हो रहे होते थे। अब जो है वो इस तरह का जोशो खरोश हमें देखने को नहीं मिला। क्या समझते हैं, वजह क्या है इसकी? जनरेशन ही ऐसी होती जा रही है, बस यही डिफरेंस है। जनरेशन ही ऐसी, आजकल मोबाइल्स वगैरह का, टेक्नोलॉजी वगैरह का दौर है, तो बस यही है। अब उनका शौक वहाँ से हटता जा रहा है।
बस वो नहीं रहा। अगस्त का महीना शुरू होते ही हम देखते हैं सही है। हर तरफ जो है वो हमें परचम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन लोगों में जोशो खरोश कम होता जा रहा है, ख़ास तौर पर नौजवानों में। क्या समझते हो वजह क्या है इसकी? वजह हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं वही हैं, जिस तरह वो मुल्क को चला रहे हैं, लोगों को अपने बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। वो बोल रहे हैं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, ना हमें खाने के लिए कुछ चीज़ है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना रहने के लिए जगह है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनका बनता है मुल्क के लिए मोहब्बत का कम होना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि जैसे कल को अगर हम देखते हैं हमारी जो आने वाली जनरेशन है, कल को हमारी औलादें हैं, हम आपको लगता है कि हमें इतना पता है कि आज़ादी के वक्त क्या हुआ था? क्योंकि लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने तो हमें बताया। आपको लगता है आजकल के नौजवानों को इतना पता है कि वो अपने बच्चों को बता सकें कि हुआ क्या था? हमारे बड़ों ने हमें बताया था, हम अपने बच्चों को बताएंगे। पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग हैं। हाँ, क्या मतलब है? हरे रंग का मतलब क्या है? हरे का मतलब होता है सरसब्ज खुशहाली, और जो वाइट है उसका मतलब होता है पीस, अमन। तो ये पाकिस्तान मतलब अमन और सब्जी की निशानी है। ठीक है। अच्छा ये तो कौमी तराना किसने लिखा था हमारा? हफीज़ जालंधरी ने। हाफिज़ जालंधरी ने। ठीक हो गया जी। यहाँ से जो है वो मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग, आप जैसे हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोग यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा वतन है, हम इसके कर्जदार हैं, क्योंकि इस मिट्टी ने, इस वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें हमारी आइडेंटिटी दी है, हमें एक मकाम दिया है, हमारे पास जो है वो रहने को, हमारे पास सांस लेने को एक खुली फ़िज़ा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं अपने इर्द गिर्द ही, अगर आप ज़रा चक्कर लगा लें कभी जेलों में, वहाँ पर आपको नज़र आता है कि किस तरीके से लोग आज़ादी के लिए बिलबिला रहे होते हैं, वो सूरज की एक किरण देखने को जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे ऐसे ममालिक हैं, ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं, लेकिन वो आज़ादी चाहते हैं, उनको आज़ादी मिलती नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है मकबूजा जम्मू कश्मीर की, कि किस तरीके से कितनी एफ़र्ट्स के बाद, कितने जुल्म व जबर के बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं, लेकिन उनका जो मोटिव है वो है आज़ादी। तो आज़ादी का मतलब हमें यहीं से समझ आता है, लेकिन चूँकि हमारा मसला ये कि हमें जब कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी कदर व कीमत भूल जाते हैं, और यही हो रहा है इस वक्त हमारे साथ। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करके हम जान रहे हैं कि क्या वो समझते हैं कि आज़ादी का, हकीकी आज़ादी के मायने क्या थे, और क्या हम भूल तो नहीं गए, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे कर्ज़ हैं जो हमने अदा करने हैं। जो मिट्टी का कर्ज़ है वो तो हमने अदा करना ही है। लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। समझते हैं कि हम आज़ाद हैं या नहीं? बिल्कुल आज़ाद नहीं है। क्यों? हम कैद किसकी कैद में? हम अपनी सोच की कैद में है ना। हम अपने लिए बात करना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। अब मुझे पता है आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके शहर के साथ ज़्यादती हो रही है, आप निकल रहे नहीं निकल रहे ना, आप घर में बैठे हुए, क्यों? हमें पता है हमें अपना कंफर्ट देखना है, बस यही हमारी है। अब यही हमारे इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तो बस। आपको लगता नहीं है कि पहले हम थे, जब हम अपने उस वक्त की बात कर रहे हैं, जब हम छोटे थे, तो एक वो जज्बा होता था, एक वो जज्बा मर गया, वो जज्बा बच्चों का मर गया। अब आने वाले बच्चों का क्या लगता है? वो क्या उन्हें से बाजा बजाना है, बाजा बजाना है, शोर बजाना है, कायदा उनको जिंदा करने की कोशिश करनी है उन्होंने, और कुछ नहीं करना है उन लोगों ने, जो बात हकीकत है। अच्छा मुझे बताएं, सोचा है कभी आपने कि चलें ठीक है, मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, जवान नौजवान हैं, हमारे भी तो कुछ मतलब हमने भी तो कुछ देना है ना इस धरती को, इस धरती ने हमें इतना कुछ दिया है। पहले वीज़ा बनवाना है हमने, यहाँ से निकल जाना है, पासपोर्ट करना है और निकल जाना है, और वो भी कागज़ नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा। बस जितने लोग रुकने वो वजह से रुकने, कागज़ नहीं है उनके पास। आज़ादी के हकीकी मायने क्या हैं? आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? नहीं, हमें नहीं लगता हम बिल्कुल आज़ाद हैं। किस तरीके से आज़ादी चाहिए थी हमें, जो हमें नहीं मिली है? सबसे पहले हमें आज़ादी इस तरह चाहिए कि हमें तो हुकूक चाहिए थे ना अपने, जो हमें हर किसी को चाहिए। अब कहीं पे भी कोई काम करवाने जाते हैं तो वो तरीके से नहीं होता, तरीके से होता है तो इतनी बड़ी लाइन लगी होती है कि उसके लिए इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। हर जगह पे काम के लिए फ़ोन करवाना ही करवाना पड़ता है, किसी न किसी सोर्स ढूंढना पड़ता है, तो ये कोई हक नहीं है ना हर किसी के लिए। और बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी तक पहुँचने तक जो रोड वगैरह आप देखें यहाँ पर, तो ये 3 से 4 साल हो गए अभी तक बना नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आखिरी दफ़ा झंडा कब खरीदा था? आखिरी झंडा तो हम हर 14 अगस्त को खरीदते हैं, वैसे वो खरीद के निकलना पड़ता ही पड़ता है, बस सिर्फ 14 अगस्त को याद आता है वो झंडा। क्यों निकलना पड़ता क्यों है? हाँ वो बस उस दिन जुनून, नहीं मजबूरी, उस दिन बस थोड़ा सा एक दिन के लिए जुनून जाग उठता है, इसलिए जाग उठता है। अच्छा मुझे बताओ, झंडा है हमारा, ग्रीन और वाइट कलर है उसमें, वाइट कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वाइट कलर अमन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बिल्कुल यहाँ मुश्किल से मिलता है, यहाँ नज़र आता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आप मुझे बताओ, ये समझते हो कि हम एक आज़ाद कौम हैं? समझते हो आप कि हम आज़ादी जो हमने हासिल की थी, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की थी, वो आज़ादी हमें मिल गई है?
नो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग अब आज़ाद हैं, क्योंकि हमें दिन ब दिन ये जो सबसे बड़ी चीज़ कि मोबाइल फ़ोन जो हमें गैजेट दे दिया गया है कि वो हमें इतना मेंटली हर तरीके से इतना बाउंड कर रहा है कि हम किसी भी चीज़ के नहीं, हमारे पास हालांकि टाइम भी होगा फिर भी हम हर किसी को यही लेम एक्सक्यूज़ दे देते रहे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने टोटली इन्वेस्टेड हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स में। और हुकूमत भी हमारी इसी तरह से हमें बाउंड कर रही है कि बस हम फ़ोन के ये वो, अगर किसी को कोई इल्म भी आता है, कोई चीज़ भी आती है, तो वो हमें वो चीज़ नहीं सिखाएगा, वो पूरे तरीके से नॉलेज नहीं देंगे कि हम उस तरीके से कर सकें। मतलब वही चीज़ है ना कि हमें टोटली गुलाम ही बनाया जा रहा है ताकि हम कुछ कर ही ना सकें। हम लोग नौजवानों से बात कर रहे थे, उनसे बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो समझते हैं कि जो आज़ादी हमने हासिल की थी 1947 में, क्या आज भी हम उस आज़ाद हैसियत से रह रहे हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम प्रोग्राम करने के लिए निकलते हैं, नौजवानों से जब भी बात करते हैं, उनको बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो चाहते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हों, जिसमें हमारे कानून की बालादस्ती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो एक वोट देने का हक़ है वो आप इस्तेमाल करें और उस वोट का सही इस्तेमाल हो, साथ ही साथ कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुल्क में सही होने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि उस तरीके से जो नौजवान हैं हमारे, उनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो हुब्बुल वतनी कहीं ना कहीं खो गई है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। यही जानने की कोशिश कर रहे थे हम, आपने भी देखा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ भी। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी के हवाले से, कि क्या इसका मतलब था, क्या इसका मकसद था। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमेशा जब भी हर साल 14 अगस्त मनाया जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाक़या, ऐसा सानहा पेश आता है कि हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई ना कोई गाइडेंस आके दी जाए। अगर हमने अक्सर देखा है कि दफ़ा 144 जो है उसका इनेकाद किया जाता है, लेकिन लोग उस तरीके से उसकी पासदारी नहीं कर पाते हैं और फिर हमारी सिक्योरिटी इदारों को जो है वो अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले ही उनसे आज जाकर पूछ लें हम कि क्या तमाम तर मामलात होंगे। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SP जमशेद टाउन फरहत कमाल साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम। सर मुझे बताइएगा, एक और आज़ादी का साल हमने जो है, किस तरीके से आप लोग जो हैं वो मैनेज करेंगे, किस तरीके से लास्ट ईयर सिक्योरिटी के हालात थे, जो लोगों को जो है वो उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है 14 अगस्त वाले दिन? मैं तकरीबन 2-3 दफ़ा पहले यहाँ पर स्पेशली मज़ार के ऊपर, कायद आज़म मज़ार पर कर चुका हूँ ये अरेंजमेंट, और उसमें हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इशू आता है, क्योंकि पब्लिक तो पूरे मतलब पाकिस्तान से लोग आए होते हैं। लोगों को शायद ये भी ना पता हो, लोग समझते हैं सिर्फ कराची के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर इंटीरियर सिंध से स्पेशली और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इस दिन में, और हज़ारों में, बाज़ औक़ात लाखों में लोग होते हैं। जो इशू हमें आता है वो सिर्फ एक आता है कि जो अवेयरनेस है पब्लिक में वो उस तरीके से नहीं होती जो कि होनी चाहिए, कि अगर वो एक नेशनल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं तो उन्होंने कैसे उसको सेलिब्रेट करना है। तो वो चूँकि एजुकेशन उस तरीके से या उनकी वो नहीं होती, तो वो बाज़ औक़ात जो है और एक्साइटमेंट में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि उनको किस तरीके से बिहेव करना है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जानबूझ के कर रहे हों या कोई क्रिमिनल एलिमेंट हो जाते हैं इंसिडेंट बहुत सारे ऐसे जो अनवांटेड होते हैं, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से लेते हैं, और एक जो ऑर्गेनाइज करके करते हैं, प्लान करके करते हैं उसको हम अलग से लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि पूरे मॉब के लिए या कोई प्लान बन गया हो, या लोग जो आए हैं हज़ारों की तादाद में सेलिब्रेट, उनके लिए कोई एक्शन प्लान हम बनाएं, उनको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी प्लान से बनाते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा फरहत साहब, जैसे आपने कहा ना कि कायद आज़म के मज़ार पर 2-3 दफ़ा हुआ है कि आप ड्यूटी पर थे, कराची में ऐसे कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर 14 अगस्त के दिन जो है वो लोग जाते हैं? कराची में एक तो आपको पता 13 अगस्त की शाम से ही, रात से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है, और वो पहले तो शुरू होती हैं, वो जो लाइटनिंग हमारी जितनी होती हैं उसको देखने के लिए फैमिलीज निकलती हैं, और वो पूरे जैसे हमारा चुंदरी का रोड है, हसन स्क्वायर पर ये हमारा सिविक सेंटर है, इसको सजाया जाता है, और बाकी और बहुत सारी जगह हैं, पूरी स्ट्रीट्स जो हैं वो होती हैं। तो जहाँ जहाँ लोगों को पता चलता है, सी व्यू है क्लिफ्टन साइड पे, इधर ज़्यादा गैदरिंग होती है लोगों की, और वो लाइट देखने के लिए रात भर
निकलते हैं। उसमें फिर इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, कहीं रोड ब्लॉक हो जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं, फोटोग्राफी शुरू हो जाती है, अपनी वो आए होते हैं ज़ाहिर देखने के लिए, तो वो रोड जैम कर देते हैं। अच्छा, जैसे आपने फरज साहब बात की ना कि 13 अगस्त की रात से ही शुरू हो जाता है, हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही 12 बजते हैं तो हम देखते हैं हवाई फायरिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम 14 अगस्त की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे मुख्तलिफ नौजवान, पूरा का पूरा मॉब जो बाहर निकलता है, साइलेंसर निकाल कर जो वो पूरी सड़कों पर घूम रहे होते हैं, उसके बारे में बताइएगा कि उसके ख़िलाफ़ आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि हमने देखा है हवाई फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं जिसमें कोई ना कोई बेचारा मासूम शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी अगर हार जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं? और ये जो लोग निकल कर हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग? जो पकड़े जाते हैं लोग, उनको जो जिनको सज़ा होती है, जिनके ऊपर केस होते हैं, उनको इंडिविजुअली कोई बात में नॉर्मली एड्रेस नहीं किया जाता। तो होता ये है कि जो लोग इस पे पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर केस रजिस्टर होते हैं, उनको सज़ाएं होती हैं। अच्छा। वो क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होता है, वो आपने कवर किया, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। होना नहीं ये चाहिए कि वो जो लोग उसमें अरेस्ट होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनसे भी जाकर पूछे, क्योंकि वो हम जब उनसे बात करते हैं तो बड़े शर्मिंदा होते हैं बहुत से लोग कि हमारी वजह से उन्होंने, मतलब उनका मकसद ये नहीं था कि किसी की जान जाए या ज़ख्मी हो, वो अपनी एक्साइटमेंट में फायरिंग कर रहे होते हैं, पब्लिक देखते लोग ऊपर रात के टाइम पे स्पेशली करते हैं, बिल्डिंगों में लोग बालकनी में इधर उधर खड़े होते हैं और वो एरियल फायरिंग का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो जब पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, तो बड़े शर्मिंदा होते हैं। तो ये कार्रवाइयाँ हम करते हैं और होती हैं, एक्शन लेते हैं। मुझे फरद साहब ये बताइएगा कि अब हम बात करें 14 अगस्त की, ये हमारी सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात हो गए, सज़ाएं क्या होती हैं क्या नहीं होती। आप पुलिस में, ठीक है, 14 अगस्त हमने देखा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था एक, हमें और आप लोग चूँकि लोगों को पकड़ते भी हैं, गिरफ़्तार भी करते हैं, उसके बाद लोग जो है वो कुछ लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी जेलों में रहते हैं, कुछ 10-10, 12-12 साल रहते हैं। तो आप लोगों ने उन लोगों को करीब से देखा है जिनको आज़ादी का असल मायने पता है। पहले तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मतलब एक आज़ाद रियासत में हमने देखा है कि लोगों के अंदर ये जोशो खरोश कम हो गया, लोग जो हैं वो अब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं महंगाई को लेके, परेशानियों को लेके। तो अब लोग जो हैं वो ये इसको बॉदर ही नहीं करते, क्या हुआ अगर हमारे पास पाकिस्तान है, इससे अच्छा हम इंडिया में होते। अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कि कितनी बड़ी नेमत है आज़ादी? देखिए, इसमें तो पूरी जो सोसाइटी है ना, जितने भी आप उसमें सिर्फ पुलिस नहीं है, उसमें हर जो शख्स है उसको चाहिए कि वो पहले तो घर से अपने बच्चों को बताएं इसका, और फिर स्कूल में और अदरवाइज़ पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो उसमें। आज़ादी जो है वो तो सबको पता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और क्या हमारे जो भाई इंडिया में रह गए जब हमें आज़ादी मिली, उनसे पूछें आप। कोई अब तो सोशल मीडिया का टाइम है ना, अब तो आप सोशल मीडिया पर भी उनसे, ज़ाहिर है उनका भी सिक्योरिटी का इशू होता है, तो वहाँ तो उस तरीके से तो आपको नहीं बता सकते। लेकिन इंडिविजुअली अगर आपके जिसका कहीं पर भी इंडिया में या उसमें, तो उनसे पूछें जो हमारे भाई वहाँ रह गए कि आज़ादी की क्या अहमियत है। तो वो तो हमें जो है वो सबको पता भी होना चाहिए और उसका एहसास भी करना चाहिए, और इसको सेलिब्रेट उस तरीके से करना चाहिए, ना कि इसको जो है हम अच्छा एक जो इवेंट है, दुनिया भर में सेलिब्रेशन होती है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप कुछ दूसरों को नुकसान पहुंचा के और डैमेज किसी का करके और सेलिब्रेट अपनी आज़ादी को कर रहे हो, ये मकसद नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। अब वो नीयत उनकी नहीं होती है। मोस्टली जो लोग इसमें फंसते हैं वो एक्साइटमेंट में कोई काम कर जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर केस होता है, FIR कटती है, अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग जो है वो इंटेंशनली नहीं कर रहे होते और शर्मिंदा भी होते हैं बाद में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फरद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे आज के पूरे प्रोग्राम में कि आज़ादी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसका जो है वो बेहतरीन जवाब आपको वही लोग दे सकते हैं जो या तो आपको जेलों में नज़र आएंगे, या वो किसी न किसी सूरत कहीं ना कहीं, जैसे फ़रद साहब भी बात कर रहे थे कि वो लोग जो कि इंडिया में रह गए या किसी न किसी वजह से जो है वो आज़ाद नहीं हो पाए हैं, तो उस वजह से वो लोग जो है वो आपको बेहतर बता सकते हैं। हम चूँकि हमारा ये अलमिया है कि अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है, पाकिस्तानी कौम का तो ये ख़ास तौर पर अलमिया है कि अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी कीमत, कदर कीमत बिल्कुल भूल जाते हैं।
14 अगस्त पाकिस्तान का क़याम, क्या कुर्बानियाँ लोगों ने दी, बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानियाँ दी, किस किस तरीके से अपने आप को भूल कर, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिलीज़ को भूल कर, अपनी जायदादों को भूल कर, अपने घर बार को भूल कर जो है वो लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। और आज हम जो है वो फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसमें एक आज़ाद हैसियत से जो है वो रह रहे हैं। ये वो दिन होता है जहाँ पर हमने अपने बच्चों को, अपने छोटों को ये बताना होता है कि किस तरीके से कुर्बानियाँ दी गई, ताकि वो जो कुर्बानियाँ हैं वो याद रखी जाएं, हम भी याद रखें जैसे हमारे बड़ों ने हमें बताया, और हम भी जो है इसको फ़र्ज़ समझकर अपने आने वाली नस्लों को बताएं, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि किस तरीके से एक आज़ाद रियासत का क़याम हुआ और किस तरीके से जो है वो कुर्बानियाँ दी गई और हमने किस तरीके से इस मुल्क में बेहतरी लानी है। सरकार जो कर रही है वो सरकार का काम है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत आवाम हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको भी जो है वो हम पूरा करें और आज़ादी मनाएं, जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त मनाएं। लेकिन कोशिश करें कि आपकी इस सेलिब्रेशन से किसी और को जो है वो तकलीफ़ ना हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।